जितने चुनाव जीतने के बाद जितना खुश नहीं होता उससे ज्यादा हम आज खुश हैं। और आज हमको लग रहा है कि पेऊर में मेरा भाई वापस आ गया है। 17 दिन बहुत जद्दोजहद की जिंदगी गुजरी है। 17-18 दिन हम लोग टनल फंसे रहे, हम लोग का कोई हालचाल बिहार का लेने वाला नहीं था। जब एम्स में जब हम लोग शाम में थे तो बिहार से 3 अधिकारी पहुंचे। ट्रेवलर से जाना है, वो जो पटना से जो और औरंगाबाद के लिए ट्रेवलर चलता है ना, वही गाड़ी में। हम बोला कि 25 दिन तो हम 18 दिन तो हॉस्पिटल वहाँ रहे टनल में। पता चला कि एम्स से निकले और पटना एम्स में जाकर फिर हम भर्ती हो गए। खाने पीने का व्यवस्था वही लमसम हफ्ता दिन के बाद चालू हो गया। बाकी जो टनल में जब हम फेस में थे, शॉर्टकट होने वाला था, कंक्रीट होने वाला था, तो हम सोचे कि चलते हैं एक बार देखते हैं। तो एक आदमी का फोन आया वॉकी पे कि ऐसी सी बात हो गई है सर, जल्दी आइए। तो गाड़ी लेके हम जब जाने लगे तो हमें तो रास्ता में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब लास्ट में जब पहुंचे तो देखे कि लास्ट में पूरा रास्ता बंद है। अब वहाँ ना मोबाइल हमारा काम कर रहा है ना वो। आज आए हैं 17.5 दिनों के बाद में, क्या कहेंगे? शबा तो नाम के हैं, हमारे भाई हुए हाँ जी, आप लोग आइए। और एक भाई के 17 दिन तक टनल से फंस करके आइए, छोटे जीवन और मौत से जूझ करके यदि वो घर आता है तो कितनी खुशी, उसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। आज हम बहुत खुश हैं। जितने चुनाव जीतने के बाद जितना खुश नहीं होता उससे ज्यादा हम आज खुश हैं। और आज हमको लग रहा है कि पेऊर में मेरा भाई वापस आ गया है। और इस पेऊर की धरती पर जिसने धैर्य और साहस का परिचय इन्होंने दिया है, अपने 40 लोगों के साथ लेकर के चलने का परिचय दिया है, ये इनमें जो लीडरशिप था, आज उस लीडरशिप को मैं सलाम करता हूँ। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार में इतनी जो है सो बेरोजगारी है, इसके चलते हम लोग के गांव के, हम लोग के क्षेत्र के, हम लोग के जिला के लोगों को बाहर जाना पड़ता है? देखिए, जरूरी बात, ये तो स्टेट लेवल का मैटर है और बेरोजगारी की वजह से ही लोग यहाँ से ज्यादा पलायन करते हैं, जा करके दूसरी जगह काम करते हैं। आज यदि बिहार में एक काम होता तो क्यों मेरा भाई जाकर के उत्तराखंड में जाकर के टनल में फंसने का काम करता, जीवन और मौत से जूझता। यदि आज बिहार में काम होता तो कभी भी लोग इतना, जो आप देख रहे हैं भीड़ लगा करके स्वागत हम कर रहे हैं, इसलिए स्वागत कर रहे हैं ना, ये टनल एक जीवन और मौत से जूझ करके मेरा भाई आया है। ऐसे तो कई एक बार आते जाते होंगे, कोई स्वागत नहीं करता होगा, लेकिन आज मजबूर क्यों किया गया, बिहार सरकार ने हम लोग को मजबूर करता है कि हम बाहर जाके काम करते हैं। जैसा हमारे सभा भाई ने बताया, क्यों वहां बिहार के एक ही यही 5 मजदूर थे, उत्तर प्रदेश के थे, बंगाल के थे, कहाँ करे साउथ के थे, कहाँ दिल्ली के लोग थे। जो साउथ और दिल्ली के लोग जब टनल में काम नहीं करते तो बिहार के लोग ही क्यों काम करने जाते हैं, हम क्यों जान गंवाने जाएंगे हम। बिहार सरकार इस पर सोचे कि हम लोग को काम बिहार में ही दे। इस समय आप कितने दिनों से वहां पे काम कर रहे थे? 4 साल से। 4 साल से उसी टनल का ही काम चल रहा था? वही टनल। अच्छा, ये अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आखिर टनल के अंदर में सारे लोग फंस गए? अचानक देखिए, अचानक तो हुआ, ये प्राकृतिक आपदा थी। क्योंकि 4 साल हम लोग टनल में आते जाते थे। उस दिन भी हम 5 बार बाहर आए थे, कुछ काम की वजह से फोन करना था बाहर इधर-उधर। तो कुछ ऐसा मोमेंट नहीं था। लेकिन सुबह टनल में जब हम फेस में थे, शॉर्टकट होने वाला था, कंक्रीट होने वाला था, तो हम सोचे कि चलते हैं एक बार देखते हैं। तो एक आदमी का फोन आया वॉकी पे कि ऐसी सी बात हो गई है सर, जल्दी आइए। तो गाड़ी लेके हम जब जाने लगे तो हमें तो रास्ता में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब लास्ट में जब पहुंचे तो देखे कि लास्ट में पूरा रास्ता बंद है। अब वहाँ ना मोबाइल हमारा काम कर रहा है ना वॉकी टॉकी हमारा काम कर रहा है। अब करे तो क्या करें, हम बाहर मैसेज भी नहीं कर सकते हैं। तो टनल में 2 पाइपलाइन होता है, इनलेट होता है, आउटलेट होता है। इनलेट का मतलब होता है फ्रेश वाटर हो जाता है, जो हमारी मशीन रहती है फुल्ली हाइड्रोलिक रहती है। तो गर्म हो जाने के कारण उसको कूलिंग के लिए पानी दिया जाता है। और टनल से जो पानी का रिसाव होता है और जो मशीनरी का जो पानी वेस्टेज होता है, उसको बाहर फेंकने के लिए यूज किया जाता है पाइपलाइन। तो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा हम लोग बातचीत किया, अब क्या किया जाए। तो हम लोगों ने पंप चालू किया, 3-4 बार पानी बंद किया, चालू किया कि बाहर मैसेज लगे कि हम लोग सही हैं, सेफ हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। फिर हम लोगों ने पाइपलाइन खोल दिया। टनल में सबसे बढ़िया प्रोसेस वही होता है, पानी का पाइपलाइन। वो सेफ रहेगा तो आप कभी भी बच सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी रहता है। ऑक्सीजन और कुछ हल्का-फुल्का खाना-पीना आता रहेगा, तो हफ्ता दिन आप 10 दिन तक काट सकते हैं। उसके बाद तो कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट है वो अपना जुगाड़ कर देगी। जिस प्रकार से मशीनें बाहर से मंगाई गई थी उसमें मतलब जो टनल के जो मटेरियल जो फंसा हुआ था उसको काटने के लिए बहुत बार वो मशीनें खराब भी हो जा रही थी, जो आप लोग को इसकी सूचना आप लोग को अंदर तक मिल रही थी? एक बार पहला बार जो मशीन आई तो वो रॉक कटिंग मशीन नहीं आई, वो सॉइल कटिंग मशीन आई। हम लोग को अंदर मालूम चल रहा था सॉइल कटिंग मशीन है, क्योंकि रॉक लूज था। ये लोग सोचे कि सॉइल कटिंग वाला मशीन रॉक कटिंग कर देगा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। 200 भी ज़्यादा नहीं गया। फिर वो मशीन को निकाल दिया गया। अमेरिकन मशीन आया अगर, वो लमसम 40 से 45 मीटर तक एक्सकवेट किया, ड्रिलिंग किया। लेकिन सरिया इतना नीचे गिरा हुआ था ऊपर से कि मुझे मालूम था कि 40 से 55 तक सरिया पूरा गिरा हुआ है।
हमने सीएम धामी साहब को बताया था कि 40 से 55 तक अगर फंसेगा आपका कंटिन्यू फंसेगा, और वही कांड हुआ। अगर जाके फंस गया उसको कटिंग करने में 3 दिन लग गया। धामी साहब जब आपसे बात कर रहे थे तो लगातार आप भी उनको कुछ कुछ सुझाव दे रहे होंगे। नहीं, नहीं, हमने वो बताया ना, देखिए आपको 190 चैनल से आपको 230-35 तक वो लोगों ने लोडर से जो मलबा गिरा था उसको निकाल के फेंक दिए, सरिया और एसबी निकाल के फेंक दिए। मेन जो कोलैप्स हुआ था टनल, वो हम लोग की तरफ हुआ था, जो हम लोग अंदर में थे, क्योंकि हमारे सामने 3 बार वो कोलैप्स किया। जब हम लोग 5 बजे आए तो ऑलरेडी एक बार कोलैप्स हो चुका था। और कोलैप्स होने का कारण ये होता था कि दिन भर कुछ कोलैप्स नहीं होता था। जैसे रात का 10-11 बजता था, पूरा साउंड आना चालू हो जाता था। साउंड आके पूरा एक बैग धड़ाम से गिर जाता था। फिर बंद, फिर कुछ नहीं, फिर सेकंड दिन फिर वही 10-11 बजे रात तक पूरा साउंड आने लगता था, फिर गिरता है। 3 दिन कंटिन्यू हुआ। जब 3 दिन गिरने के बाद जब पूरा 0-0 जब पूरा पैक हो गया एकदम, उसमें एयर नहीं जाने लगा। जब तक एयर जाएगा, टनल में क्या होता है कि पानी से ज़्यादा खराब होता है एयर। एयर जितना जाएगा वो उतना गिरेगा। एयर जब लगना बंद हो गया तब कैविटी होना बंद हो गया। अच्छा, उसके बाद जब है फिर खाने पीने का व्यवस्थाएं कब से की गई आपको। खाने-पीने का व्यवस्था वही लमसम हफ्ता दिन के बाद चालू हो गया। बाकी जो मुरही-उरही का जो हमने बताया वो तो आपको 15-16 घंटा के बाद चालू हो गया था। 15-16 लेकिन मेन जो रोटी, सब्जी, ड्राई फ्रूट, फल वगैरह ये सब जो चीज़ें हफ्ता दिन लग गया ये था। सारे पाइप के ही सहारे भेजे जा रहे थे। ये जो मुरही-उरही का जो हमने बताया, ये 4 इंची पाइप जो डिवाटरिंग पाइप है उसके सहारा था। लेकिन जो 6 इंची का जो पाइप लगाया, आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ ज़रूरी है वो सारी चीज़ हमको कंपनी ने अवेलेबल किया। आईना से लेके कंघी से, मोबाइल से लेके ताश, चेस, खैनी, गुटखा जिसको भी चाहिए, खाना, सेब, फल। हम लोगों ने अभी भी टनल में फल और ड्राई फ्रूट नहीं भी तो 3-4 लाख का छोड़ के आ गया है। बोला कि पहले जान बचेगा तो बहुत ही सब आएगा। कंपनी ने, हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे प्रसाद साहब ने बोला, सामान स्टॉक करो। सुबह दोपहर खाना जो जा रहा है वो तो खाना है तुम लोग को। सामान स्टॉक करो। जो सड़ने वाला चीज़ नहीं है, खराब होने वाला चीज़ नहीं है, उसको स्टॉक करो। अगर मान लिया हफ्ता दिन अगर लेट हो गया तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो खाने-पीने के लिए। तो हम लोगों ने बहुत सारा स्टॉक किया हुआ है सामान। अब आदमी बाहर अंदर जाएगा, देखेगा क्या हुआ, नहीं ये हुआ। सारी बातें मोबाइल से हो रही थी या फिर वॉकी-टॉकी से चल रही थी। नहीं, नहीं, वॉकी-टॉकी तो काम नहीं कर रहा था, मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। हफ्ता दिन के बाद बीएसएनएल का आ गया अंदर में, और एसडीआरएफ का जो कॉलिंग जो सिस्टम जो होता है वो अंदर आ गया था। फिर हम लोग को बराबर घर जो बात करता था, हम लोग यहाँ से कॉलिंग करके, वॉइस कॉल से स्पीकर ऑन करके घर में बात होती थी। 17 दिन बहुत जद्दोजहद की ज़िंदगी गुज़री है। अच्छा, लेकिन उसमें जो जैसा कि आपने बता रहे थे कि बिहार के ही ज़्यादातर लोग थे, झारखंड के ज़्यादातर लोग थे, बंगाल के ज़्यादातर। क्या उसमें दिल्ली और उत्तराखंड के कोई लोग नहीं थे? दिल्ली, उत्तराखंड के एक लोग भी नहीं फँसे थे। आप तो न्यूज़ तो देखते होंगे, ये तो बताने की बात नहीं है, और बात नहीं साउथ साउथ के थे लोग। बिहार में बेरोज़गारी है, और एक बात और है, जब पटना एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे जब हम पहुँचे, तो मंत्री साहब थे तो आश्वासन दिए कि हम लोग ने पूछा सवाल कि सर, उत्तराखंड सरकार और हमारी कंपनी ने हमें सहयोग दिया है, आपके सरकार यहाँ क्या करना चाह रही है? तो बोले कि देखिए सभा जी, हम आश्वासन दे रहे हैं कि हम कुछ न कुछ आपके लिए करेंगे, 1-2 दिन हमको टाइम दीजिए। हम बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए 1-2 दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी पकड़ के यहाँ पे आ गए। अच्छा, आने के लिए व्यवस्थाएँ किसके द्वारा की गई थी आप लोग को? यहाँ बिहार जी, बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार के द्वारा जी, की बिहार गई। से वो भी ऐसे नहीं हुआ था। हुँ। हम लोग जब परसों जब एम्स में थे, 17-18 दिन हम लोग टनल फँसे रहे, हम लोग का कोई हाल-चाल बिहार का लेने वाला नहीं था। जब एम्स में जब हम लोग शाम में थे तो बिहार से 3 अधिकारी पहुँचे, तो बस खाली नाम, एड्रेस, फादर नेम ये सब लेके वो लोग चले गए, बोले कि हम कल आएँगे। जब रिलीज़ का जब हम लोग का चार्ट बनने लगा तो वो आके हमसे बोल रहे हैं कि ऐसा है सभा जी, ट्रैवलर से जाना है। वो जो पटना से जो और औरंगाबाद के लिए ट्रैवलर चलता है ना, वही गाड़ी में। हम बोला कि 25 दिन तो हम स 18 दिन तो वहाँ रहे टनल में। पता चला कि एम्स से निकले और पटना एम्स में जाके फिर हम भर्ती हो गए। हमारे पास पैसा इतना अवेलेबल है, हमारी कंपनी है। फिर कंपनी के पीआरओ साहब थे, बोले कि अगर बिहार गवर्नमेंट आपको नहीं ले जाना चाहती है फ्लाइट वगैरह से तो हम आपका व्यवस्था करेंगे। फिर हल्ला-हंगामा हुआ थोड़ा हॉस्पिटल में, जितने सारे थे वहाँ पे मेडिकल स्टाफ थे, एसडीएम साहब थी, मैडम वहाँ थी एम्स में। उन्होंने बोला ठीक, घबराइए मत, हम इंतज़ाम करवाएँगे। फिर वो लोग मान गए, फिर वो लोग बोले कि एक आदमी के साथ एक ही हम लेके जाएँगे। फिर हम लोग बोल दिए कि नहीं, जितना बिहार का आदमी आया है हम लोग के साथ, परिजन वो सब साथ जाएगा, नहीं तो हम लोग सब अपना-अपना ट्रेन से जहाँ जाना है जाना चले जाएँगे।
फिर जोर दबाव दिया तो फिर टिकट उन लोगों ने फ्लाइट का बनवाया तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे सर। चलिए, तो देखा कि चलिए, ठीक है आपने सर, ओके सर, सभा का जो सफर है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक का मैंने आपको दिखाया, किस प्रकार से सभा जो है सो उस टनल में रहते थे, किस प्रकार से उनके खाने की व्यवस्थाएं की जा रही थी, बाकी कैसे वो घर तक पहुंचे, सारी व्यवस्थाएं आप लोगों ने न्यूज़ 17 पर देखा। बाद बाकी अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में एक बार देना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें।